आज पूरी दुनिया भगवान बुद्ध के इतिहास के बारे में जानना चाहती है और दुनिया में बौद्धिज्म बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और ये भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के विचारों को आसानी से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उनकी कही हर बात में बहुत गहराई होती है। अगर इनके वचनों को समझ लें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आज मैं ऐसी ही एक कहानी बताने जा रही हूँ जो भगवान बुद्ध के जीवन में घटी थी। एक बार बौद्ध भिक्षुओं के साथ दुविधा खड़ी हो गई। दुविधा ये थी कि भगवान बुद्ध के भिक्षु को मांस खाना पड़ा था। हालांकि बौद्ध भिक्षु को मांस खाना वर्जित था, तो ऐसा क्या हुआ था? बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध के पास कोई भी शिष्य बनने आता तो उनको दीक्षा दी जाती थी। और आने वाले में बहुत से लोग राजा थे या ऐसे समुदायों से आते थे जहां मांस खाना सामान्य बात थी, क्योंकि वो शिकारी थे। उस समय भिक्षु ज़्यादातर जंगल में रहा करते थे। मतलब जब आपको भूख लगेगी तो स्वाभाविक है आप किसी को मारकर खाना चाहेंगे। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि उनके शिष्यों में ज़्यादातर लोग मांसाहारी हैं। फिर भगवान बुद्ध ने एक नियम बनाया कि कोई भी भिक्षु मांस का सेवन नहीं करेगा। आपके भिक्षा पात्र में जो भी कुछ है आपको उसी से संतुष्ट होना होगा। आप खाने में अपना चुनाव नहीं कर सकते। जो भी कुछ भिक्षा पात्र में आपको मिलता है वही खाना होगा। इसके बाद एक दिन दो भिक्षु एक शहर में भिक्षा मांगने गए। उस दिन उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भिक्षुओं को अलग अलग क्या मिलता है, क्योंकि सभी भिक्षु भिक्षा मांगकर सारा भोजन भगवान बुद्ध के चरणों में रख देते थे और गौतम बुद्ध उस भोजन को बांट देते थे ताकि सभी को कुछ ना कुछ खाने को मिल सके। उस दिन वो दोनों भिक्षु पूरे शहर घूमे, लेकिन उन्हें खाने का एक दाना तक नहीं मिला। वो लौट ही रहे थे। उसी समय एक कौवा मांस के टुकड़े को अपने पंजे में दबाकर आसमान में उड़ रहा था। अचानक उसकी पकड़ कमजोर पड़ी और वो मांस का टुकड़ा सीधा आकर भिक्षु के भिक्षा पात्र में गिरा। भिक्षुओं ने देखा और आश्चर्य से कहा, अरे ये तो मांस का टुकड़ा है। अब दोनों भिक्षु धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ कहा गया था कि आपके भिक्षा पात्र में जो भी कुछ मिले उसे खा लेना है, उसमें कोई भी चुनाव नहीं करना है। और वही दूसरी तरफ भगवान बुद्ध ने दूसरा नियम बनाया था, जिसमें कि भिक्षुओं को मांस का सेवन नहीं करना है। दुविधा का समाधान निकालने के लिए वे दोनों भिक्षु गौतम बुद्ध के पास आए और गौतम बुद्ध से कहा, महात्मन, देखिए आपने हमसे कहा था कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए और हमें उससे कोई ऐतराज भी नहीं है, लेकिन आपने हमसे ये भी कहा था कि हमारे पात्र में जो भी कुछ मिले हमें उसे खा लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। एक सच्चे भिक्षु को नहीं देखना चाहिए कि वो क्या खा रहा है, जो भी मिले उसे खा लेना चाहिए। और अब हमारे भिक्षा पात्र में मांस का एक टुकड़ा मिला है और अगर हम इसे खाते हैं तो हम एक नियम तोड़ेंगे, लेकिन अगर उसे नहीं खाते हैं तो हम दूसरा नियम तोड़ेंगे। बताइए महात्मन, हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने इस पर गंभीरता से विचार किया। वो किसी भी बात को दूरदर्शिता से सोचते थे। उनके लिए केवल आज का समय महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने सोचा कि अगले 2-2.5 हजार सालों में किसी और कौवे का किसी दूसरे भिक्षु के पात्र में ऐसे ही मांस का टुकड़ा गिरने की संभावना क्या है? शायद करोड़ों में कोई एक मौका हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा, तुम इसे खा लो। आपने जानबूझकर किसी की हत्या नहीं की। अपना पेट भरने के लिए आप पूरे दिन शहर में घूमे, आपको खाने को कुछ नहीं मिला। फिर अचानक एक मांस का टुकड़ा आपके भिक्षा पात्र में आकर गिरा, यानी किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई, तो आप इसे खा सकते हैं।
आपको इसमें कोई भी चुनाव नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उस समय परिस्थिति कुछ और रही थी। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी। लेकिन आज भारत, जापान, चाइना, दुनिया के कई देशों में बुद्धिज्म तेजी से बढ़ रहा है और ज़्यादातर बौद्ध भिक्षु मांस का सेवन कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है, भगवान बुद्ध के विचारों को हर इंसान नहीं समझ सकता। उनके विचारों में, उनके शब्दों में काफ़ी गहराई होती है। और बुद्ध तो इतने करुणावान थे, इतने दयावान थे कि हजारों सालों में कोई एक बुद्ध जैसा बिरला ही पृथ्वी पर जन्म लेता है।